समाजशास्त्र के विकास के दूसरे चरण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में अपनों ने समाजशास्त्र शब्द यानी जो सोशियोलॉजी शब्द है अंग्रेजी का, उसके बारे में जाना और समाजशास्त्र के विकास का पहला चरण अपनों ने पढ़ लिया है। तो साथियों, आज अपने पढ़ेंगे समाजशास्त्र के दूसरे चरण के बारे में। समाजशास्त्र का दूसरा चरण विकास का चरण है। ये समाजशास्त्र के विकास का दूसरा चरण, जो दूसरा चरण है वो 6वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक का चरण माना जाता है। कब तक का? 14वीं सदी तक का। 14वीं सदी तक का जो समय है वह समाजशास्त्र के विकास का दूसरा चरण माना जाता है। तो साथियों, जो पहला चरण है वो प्लेटो व अरस्तु से लेकर 5वीं सदी तक का चरण है, पहला चरण। दूसरा चरण है 6वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक। साथियों, इस चरण में 13वीं सदी तक जो समाज का जो अध्ययन है वो दर्शन व धर्म के आधार पर होता था, यानी कि सामाजिक जीवन की जो अधिकांश व्याख्या है वो दार्शनिक हुआ करती थी 13वीं सदी तक। अपने इससे पहले प्रथम चरण में देखें तो प्लेटो व अरस्तु के काल से लेकर 5वीं सदी तक भी समाज के अध्ययन का जो मुख्य आधार था वो दर्शन व धर्म था। अतः प्लेटो व अरस्तु के काल से लेकर 13वीं सदी तक का जो चरण है या 13वीं सदी तक का जो समय है, उस समय तक समाज का जो अध्ययन है वो दार्शनिक आधार पर होता था। लेकिन इस दूसरे चरण में अंतिम समय में, यानी कि 14वीं सदी के लगभग अंतिम समय में जो समाज का अध्ययन है वो दर्शन व धर्म के स्थान पर तर्क के आधार पर होने लगा, जिसके कारण सामाजिक जीवन प्रभावित हुआ और जो सामाजिक जीवन है वो सरल से क्या हो गया? जटिल हो गया। इसके जो मुख्य समाजशास्त्री है, यानी कि दूसरे चरण के जो मुख्य समाजशास्त्री है वो थॉमस एक्विनास व दांते है। इसके साथ साथियों, जब सामाजिक जीवन जटिल हुआ, सरल से जटिल हुआ, तो इसी चरण में मनुष्य को क्या है? एक सामाजिक प्राणी व चिंतनशील प्राणी माना जाने लगा। तो अभी अपने इस चीज को नोट कर लेते हैं, इन बातों को नोट कर लेते हैं एक बार। तो जो दूसरा चरण है, इस दूसरे चरण में 13वीं सदी तक समाज का अध्ययन, समाज का अध्ययन दार्शनिक हुआ करता था, दार्शनिक आधार पर होता था, दार्शनिक आधार पर होता था। तो 13वीं सदी तक जो समाज का अध्ययन है वो दार्शनिक आधार पर होता था। फिर नंबर 2 पे बात करें, इस चरण के अंतिम समय में समाज का अध्ययन तर्क के आधार पर होने लगा, तर्क के आधार पर होने लगा। जैसा कि अभी अपनों ने बात की कि जो समाज का जो अध्ययन है वो 13वीं सदी तक दार्शनिक आधार पर होता था, यानी सामाजिक जीवन की जो अधिकांश व्याख्या थी वो दर्शन व धर्म के आधार पर होती थी। लेकिन इस चरण के अंतिम समय में, लगभग 14वीं शताब्दी के अंतिम समय में, जो समाज का अध्ययन है वो क्या है? तर्क के आधार पर होने लगा। फिर अपनी बात करते हैं नंबर 3 पे। जब समाज का जो अध्ययन है तर्क के आधार पर होने लगा तो क्या सामाजिक जीवन प्रभावित हुआ, जिससे क्या है कि सामाजिक जीवन सरल से जटिल हो गया। इसके कारण क्या है? सामाजिक जीवन सरल से जटिल हो गया, सरल से जटिल हुआ। क्यों? क्योंकि समाज का अध्ययन है वो तर्क के आधार पर होने लगा था, जिसके कारण सामाजिक जीवन कैसा हुआ? जटिल हुआ। और इसी चरण में क्या है? मनुष्य को सामाजिक व चिंतनशील प्राणी माना जाने लगा, सामाजिक व चिंतनशील प्राणी माना गया। समाजशास्त्र का जो दूसरा चरण है 6वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक, इसी चरण में क्या है? मनुष्य को सामाजिक व चिंतनशील प्राणी
माना गया। फिर अपने बात करते हैं इस चरण के जो मुख्य समाजशास्त्री है वो है थॉमस एक्विनास, व दांते ये जो मुख्य समाजशास्त्री है, दूसरे चरण के मुख्य समाजशास्त्री है थॉमस एक्विनास व दांते। तो साथियों, थॉमस एक्विनास व दांते के विचार थे कि जब भी कोई समाज में परिवर्तन होता है, यानी कि जब भी कोई सामाजिक परिवर्तन होता है तो वह एक निश्चित नियम व शक्ति के आधार पर होता है। इन्होंने कहा कि जब समाज में परिवर्तन होता है तो वह परिवर्तन एक निश्चित नियम व शक्ति के आधार पर होता है। ऐसा किनका मानना था? थॉमस एक्विनास व दांते नामक समाजशास्त्री का मानना था कि समाज में जो परिवर्तन होते हैं वो एक निश्चित समय के बाद निश्चित नियम व शक्तियों के द्वारा होते हैं। ऐसा विचार था थॉमस एक्विनास व दांते का। तो साथियों, अभी अपने देखते हैं समाजशास्त्र के तीसरे चरण के बारे में। जो तीसरा चरण है समाजशास्त्र के विकास का, वह 15वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक का चरण माना जाता है समाजशास्त्र के विकास का। साथियों, यही वह चरण है समाजशास्त्र के विकास का जिस चरण में क्या है, सामाजिक जीवन, जो सामाजिक जीवन से संबंधित जो अध्ययन है वो आर्थिक व राजनीतिक के आधार पर अधिक होने लगा था। यही वो चरण है जिस चरण में क्या है, समाज की वास्तविक पृष्ठभूमि की शुरुआत हुई। यानी समाजशास्त्र जो विषय है उसके वास्तविक पृष्ठभूमि की जब शुरुआत हुई थी वो तीसरे चरण में ही हुई थी। तो अपने बात करते हैं समाजशास्त्र के विकास के तीसरे चरण के बारे में। तीसरा चरण यानी कि तृतीय चरण, जो तीसरा चरण है वह 15वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक का है। कब तक है? 15वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक का जो चरण है वह कौन सा चरण है? वह तीसरा चरण है। समाजशास्त्र के विकास का जो तीसरा चरण है वो 15वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक का चरण है। तो साथियों, अभी हम लोगों ने बात की कि जो तीसरा चरण था 15वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक का चरण, इस चरण में क्या है, समाजशास्त्र जो विषय है, इस समाजशास्त्र विषय की वास्तविक पृष्ठभूमि की शुरुआत हुई। इस चरण में जो समाज का जो अध्ययन है वह आर्थिक व राजनीतिक पक्षों के आधार पर अधिक हुआ, वह इसके साथ साथ कुछ मात्रा में धार्मिक पक्षों के आधार पर भी क्या है, सामाजिक जीवन का जो है अध्ययन होता रहा इस समाजशास्त्र के विकास के तीसरे चरण में। साथियों, यह वह चरण है समाजशास्त्र के विकास का जिस चरण में सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया गया व जनसंख्या के गुणोत्तर वृद्धि का सिद्धांत दिया गया। यही वह चरण है जिस चरण में यूटोपिया नामक ग्रंथ लिखा गया था, थॉमस मूर के द्वारा लिखा गया था यूटोपिया नामक ग्रंथ, जो समाजशास्त्र के विकास के तीसरे चरण में ही लिखा गया था। इस चरण के मुख्य समाजशास्त्रियों में थॉमस मूर है, इसके अलावा अपनी बात करें होब्स है, जॉन लोक है और रूसो है, मार्थस है। ये मुख्य समाजशास्त्री है इस चरण के। तो अपने सबसे पहले इस चरण में देखते हैं नंबर 1 पे समाजशास्त्र की जो विषय की वास्तविक पृष्ठभूमि की शुरुआत हुई थी वो इसी चरण में हुई थी। समाजशास्त्र, समाज के वास्तविक पृष्ठभूमि की शुरुआत, वास्तविक पृष्ठभूमि की शुरुआत, पृष्ठभूमि की शुरुआत इसी चरण में हुई। यानी कि समाजशास्त्र के विकास की जो वास्तविक पृष्ठभूमि की शुरुआत है वो किस चरण में हुई थी? इसी चरण में हुई थी। समाजशास्त्र के विकास की वास्तविक पृष्ठभूमि की शुरुआत इसी चरण में हुई थी, यानी समाज के वास्तविक पृष्ठभूमि की शुरुआत इसी चरण में हुई। फिर हम बात करते हैं नंबर 2 पे, समाजशास्त्र के विकास के इसी चरण में, समाजशास्त्र के विकास के इसी चरण में जो समाज का अध्ययन है, समाज का अध्ययन राजनीतिक, इसके अलावा आर्थिक व धार्मिक घटनाओं के आधार पर अधिक हुआ। धार्मिक घटनाओं के आधार पर अधिक हुआ। तो साथियों,
यही वह चरण है जिस चरण में क्या है, समाजशास्त्र का जो अध्ययन है वो राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक पक्षों के आधार पर होता था। तो इसी चरण में सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया गया। सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है वह रूसो ने दिया। किन्होंने दिया था? रूसो ने दिया। फिर अपने बात करते हैं नंबर 4 पे। इसी चरण में जनसंख्या के गुणोत्तर वृद्धि का सिद्धांत दिया गया। जनसंख्या के गुणोत्तर वृद्धि का सिद्धांत भी इसी चरण में दिया गया। किनके द्वारा दिया गया? जो जनसंख्या के गुणोत्तर वृद्धि का सिद्धांत है वह माल्थस के द्वारा दिया गया। किनके द्वारा? माल्थस नामक समाजशास्त्री के द्वारा इसी चरण में जनसंख्या के गुणोत्तर वृद्धि का सिद्धांत दिया गया। फिर नंबर 5 पे बात करते हैं। इसी चरण में यूटोपिया नामक ग्रंथ लिखा गया। यूटोपिया नामक जो ग्रंथ लिखा गया था वो लिखा गया था थॉमस मूर के द्वारा। यूटोपिया नामक ग्रंथ लिखा गया था। तो साथियों अपने एक बार इससे और देखते हैं चरण को, तीसरे चरण को। तो तीसरे चरण में सबसे पहले अपने बात की समाज के वास्तविक पृष्ठभूमि की शुरुआत, यानी समाजशास्त्र जो विषय है इस विषय की जो वास्तविक पृष्ठभूमि की शुरुआत हुई वो 15वीं शताब्दी के बाद में हुई थी। ठीक है, इसी चरण में समाजशास्त्र के विकास की वास्तविक पृष्ठभूमि की शुरुआत हुई। फिर अपने बात करते हैं नंबर 2 पे। समाज का जो अध्ययन है इस चरण में राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक पक्षों के आधार पर हुआ। इन्हीं के आधार पर सबसे अधिक समाजशास्त्र का क्या है, अध्ययन किया जाने लगा, इन्हीं घटनाओं के आधार पर। फिर अपने बात करते हैं इस चरण में सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है वो रूसो नामक समाजशास्त्री ने दिया। वो समाजशास्त्र के विकास के तीसरे चरण में दिया। फिर अपने बात करते हैं दूसरा सिद्धांत, जनसंख्या की गुणोत्तर वृद्धि का जो सिद्धांत है वो भी क्या है, समाजशास्त्र के विकास के दूसरे चरण में दिया गया था। यानी कि 15वीं सदी से लेकर 18वीं सदी के मध्य ये दो सिद्धांत दिए गए विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा। एक रूसो, दूसरा माल्थस ने दिया जनसंख्या के गुणोत्तर वृद्धि का सिद्धांत और रूसो नामक समाजशास्त्री ने दिया सामाजिक समझौते का सिद्धांत। फिर अपने बात करते हैं यूटोपिया नामक ग्रंथ की। ये यूटोपिया नामक ग्रंथ है ये भी समाजशास्त्र के विकास के तीसरे चरण में दिया गया था, थॉमस मूर के द्वारा दिया गया। तो साथियों ये समाजशास्त्र के विकास का तीसरा चरण है जिसके मुख्य समाजशास्त्रियों में रूसो है, माल्थस है, थॉमस मूर है, इसके अलावा होब्स है, जॉन लॉक है, ये मुख्य समाजशास्त्री थे। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे जल्दी नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।